ना मोहम्मद हकीकी खुदा को मान सका, ना माना, ना खतीजा हकीकी खुदावत को तस्लीम किया, मानी, ना ईमान रखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सेमी सैमसुन की आपने बकवास सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस किस्म का इल्जाम लगा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल के खुदा को, इनके नजदीक बाइबल का खुदा हकीकी खुदा है, हकीकी खुदा है, उसको नहीं माना, यानी कि बाइबल के खुदा को की प्रीचिंग नहीं की या उसको नहीं माना। तो इसको हम देखते हैं हकाइक की रोशनी में। यह बयान आप पूरी तवज्जो से सुनिएगा कि क्या आज जो मैं बाइबल के खुदा के बारे में जो चीजें हाईलाइट करूंगा, जो बाइबल के खुदा की खूबियां या खामियां हाईलाइट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कम से कम अपनी तरफ से तशरीह करूं, सिर्फ हवाला जात बताऊं या आयत पूरी पढ़ दूं। आप चाहे किसी भी मजहब मिल्लत से हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, आपने सिर्फ सतही तौर पर, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, सतही तौर पर भी अगर आप सोचेंगे कि ये जिस खुदा की प्रीच कर रहा है, जिस खुदा को ये हकीकी खुदा साबित कर रहा है या कह रहा है कि ये वो हकीकी खुदा है, बाइबल का खुदा, तो क्या वो वाकई ही हकीकी खुदा है? इसको हम देखेंगे सबसे पहले कि जो खुदा होगा जिसके बारे में यानी कि ये ज़हन हो कि ये खुदा है, क्या वो सो सकता है? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मजमूर 44 यानी कि 44 आयत नंबर 24। आए खुदावंद जाग, तू क्यों सो रहा है? बेदार हो, हमेशा के लिए हमें तर्क ना कर। यानी कि ये बाइबल, और ये इसमें 5 हवाले हैं, 5-6 हवाले हैं कि बाइबल का खुदा के सोने के, मगर वक्त की कमी के सबब मैं सिर्फ एक ही हवाला दे रहा हूं। मेरे बयानात अगर किसी ने कोई देख रहा है, अगर वो रूटीन से देखेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बयान हवाले इसमें मिल जाएंगे आपको। फिर बाइबल के खुदा का इल्मे गैब, इसको हम देखते हैं खरूज बाब 16 आयत 4 में। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। फिर आगे देखते हैं कि बाइबल का खुदा है वो बेवकूफ भी है और कमजोर भी है। इसको हम देखेंगे क्रंथियों अव्वल बाब 1 आयत 25। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। फिर हम देखते हैं बाइबल के खुदा का इल्मे गैब का एक और मुजाहिरा, खरूज बाब 33 आयत 5। क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम सख्त गर्दन कुछ लोग हो, अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा, सो तू अपने जेवर उतार डाल ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। फिर अगर आप देखें बाइबल के खुदा की ला इल्मी, कैसा इल्म है या कैसा उसका वो ये जो कहते रहते हैं ना कि वो हर वक्त हर जगह देखता रहता है बाइबल का खुदा, तो ये यहां से साबित होता है कि ऐसा कतई नहीं है। हकाइक की रोशनी में जब हम देखते हैं बाइबल ही में से, बाहर नहीं, किसी और किताब में से नहीं, किसी तफसीर में से नहीं, बाइबल ही में से। पैदाइश बाब 18 आयत 21 और 22। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए अब मैं जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। आगे हम देखते हैं कि बाइबल का खुदा क्या करता है, फरेब देता है, फरेब भी देता है और बाद में उस फरेब पर जुल्म भी करता है। इसको आप देखेंगे हिजकिय्याल बाब 14 आयत 9। और अगर कोई नबी फरेब खाकर कुछ कहे तो मैं खुदावंद ने उस नबी को फरेब दिया। फिर बाइबल का खुदा इंसानों को गुमराह करता है, गुमराह भी किस अंदाज में करता है कि तख्त लगा के बैठ जाता है और उसके गिर्द शयातीन हाजिर हो जाते हैं
और वो फिर शयातीन यानी कि बदअरवाह को, बदरूहों को हुक्म देता है कि फलां को जाके उस पर चढ़ जाओ, उस पर नाजुल हो जाओ, उसके जहन को बदल दो, उसको बुराई की तरफ कर दो। तो इसको आप देखेंगे सलातीन अव्वल या कातलों में मुलूक अव्वल होगा, बाब 22 आयत 20। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखियाब को बहकाएगा ताकि वह चढ़ाई करे और रामात जिलाद में खेत आए। फिर बाइबल के खुदा की कमजोरी, वो कमजोरी और बेवकूफी वाला हवाला तो मैंने दे दिया, अगर उस पर कोई एतराज करना चाहे तो मजीद उसके मुंह पर यह मार दे। यह वाला है तकवीन बाब 32 आयत 27 और 28 में। तब उसने कहा कि तेरा नाम क्या है? वो बोला याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, कि तूने खुदा और आदमियों से लड़ाई लड़ी और गालिब आया। फिर आप ये बाइबल के खुदा की कमजोरी का एक और मंजर देखिए। इसको आप देखेंगे कुजात बाब 1 आयत 19। और खुदावंद यहूदा के साथ था, चुनांचे उन्होंने कोहस्तान पर कब्जा किया, मगर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे की गाड़ियां थी। फिर बाइबल के खुदा का इल्म ज़ाहरी, ऐसा इल्म जो बिल्कुल ही आप खुद इस हवाले को आप देख भी लें, पढ़ भी लें, सुन भी लें, तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद कैसा, बाइबल का खुदा जो है वो कैसा लाइलम और जाहिल है। इसको आप देखेंगे पैदाइश बाब 3 और 9 आयत 9, बल्कि अंधा भी साबित होता है इसमें से। और खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है। और इसी तरह बाइबल का खुदा झूठ बोलने की तालीम देता है या झूठ बोलने का हुक्म देता है। इसको आप देखेंगे सैमुएल अव्वल बाब 16 आयत 1 और 2 में। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा, हालांकि मैंने उसे इस्राएल की बादशाह से रद्द किया है। बस तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। सैमुएल ने कहा, मैं कैसे जाऊं? अब यह पहले बाइबल के खुदा ने अपना वो प्रोग्राम बता दिया कि यस्सी के बेटे को मैं बादशाह बनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर शाऊल ने सुना तो मुझे कत्ल कर देगा। अब यहां से बाइबल के खुदा का झूठ उबर उबर के सामने आएगा कि खुदावंद ने कहा, तू एक बछड़ा अपने साथ ले और कह कि मैं खुदावंद के लिए ज़बीहा ज़बा करने जाता हूं। फिर बाइबल का खुदा पछताता भी है और गमगीन भी होता है। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के ख्यालात का तसव्वुर हर वक्त बदी की तरफ माइल है, तो वह जमीन पर इंसान के पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन हुआ। इसको आप देखेंगे तकवीन बाब 6 आयत 5 और 6 में। फिर बाइबल का खुदा बदरूहें या बुरी रूहें या तासीरें, ऐसी गंदी तासीरें भेजता है कि इंसान जो आम इंसान है, वो हर इंसान गुमराह होकर झूठ को सच जानने लग जाता है। और वो कौन सा है? थस्सलुनीकियों 2 बाब 2 आयत 11। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। फिर बाइबल का खुदा, बाइबल के जो मैं जिसको तसलीस या ट्रिनिटी मानता हूं कि ये ट्रिनिटी बनती है, अगर ईसाइयत यहूदियत में घुसने की कोशिश करे, यानी कि पुराने अहदनामे में से तसलीस को साबित करे, तो तसलीस कतई साबित नहीं होती। पुराने अहदनामे में से तसलीस साबित नहीं होती। हाँ, ये अपने बयान अपलोड करते रहते हैं या चर्चेज में उसमें बाइबल में से यानी कि पुराने अहदनामे में से तसलीस साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो इस्तदलाल करते हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि बिल्कुल हकीकी आयत है तसलीस पर, और वो कौन सी है? इसको आप देखेंगे होसिया बाब 13 आयत 7 और 8 में। शेरे बब्बर, ये बाइबल का खुदा फरमा रहा है कि इसलिए मैं उनके लिए शेरे बब्बर की मानद हुआ, ये खुदा हुआ यानी कि खुदा कादिर मुतलक। फिर चीते की मानद, राह में उनकी घात में बैठूंगा, ये दूसरा खुदा हुआ।
मैं उस रीशनी की मानत जिसके बच्चे छिन गए हूं, उनसे दो चार हूंगा। ये क्या हुआ? तीसरा खुदा। यह है बाइबल की यानी कि पुराने यादनामे में हकीकी तसलीस। यानी कि बाइबल का खुदा एक तरफ शेर बब्बर शेर है, दूसरी तरफ चीता है, और तीसरी तरफ मुअन्नस खुदा यानी रूहल कुद्दस रीछनी है जिसके बच्चे छिन गए हूं। और आगे अगर आप देखते हैं तो बाइबल के खुदा ने इंसानों को, ताकि वो जिंदा ना रहें, उनके लिए क्या किया, उनका कैसा इंतजाम किया बाइबल के खुदा ने। हिजकिय्याल बाब 20 आयत 25, सो मैंने उनको बुरे आइन और ऐसे अहकाम दिए जिनसे वो जिंदा ना रहें। फिर बाइबल का खुदा झूठ बोलने का मूसा को हुक्म देता है। इसको आप देखेंगे खरूज बाब 3 आयत 17 से 19 तक। और मैंने कसद किया है कि मैं तुम्हें मिस्रियों की मुजल्लत से, किनानियों और हितियों और अमूरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों की सरजमीन में, जहां दूध और शहद बहता है, पहुंचाऊंगा, और वह तेरी बात सुनेंगे। और तू और बनी इसराइल के बुजुर्ग मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने हमें बुलाया है और हम 3 दिन की राह बियाबान में जाएंगे और खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानेंगे। फिर बाइबल का खुदा रिफ्रेश होता है यानी कि आराम करता है। इसको आप देखेंगे खरूज बाब 31 आयत 16 और 17 में। पस बनी इसराइल सब्बत को माने और पुष्ट दर पुष्ट उसे दायमी यहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान यह हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि खुदावंद 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। यह है बाइबल के खुदा की औकात, स्टैंडर्ड। और फिर बाइबल का खुदा यहीं तक नहीं रहता, फिर वो क्या करता है, शयातीन को कुर्बानियां भी भेजता है। इसको आप देखेंगे अहबार 16 बाब और इसकी 6 ऐसे शुरू कर ले। और हारून खुद अपनी खता की कुर्बानी के लिए उस बछड़े को पेश करे ताकि वो उसके लिए और उसके घराने के लिए कुफारा हो। और फिर वो उन दोनों बकरों को लेकर खैमा इज्तिमा के मदखल पर खुदावंद के हुजूर खड़ा करे और हारून उन दोनों बकरों पर कुरा डाले, और एक कुरा खुदावंद के लिए और दूसरा कुरा अजाजील के लिए। और हारून उस बकरे को जिसका कुरा खुदावंद के नाम निकले लाकर उसे खता की कुर्बानी के लिए गुजराने, लेकिन बजरिया कुरा अजाजील के लिए चुने जाने वाले बकरे को जिंदा ही खुदावंद के हुजूर में लाया जाए ताकि उसे बियाबान में अजाजील के लिए छोड़कर बतौर कुफारा इस्तेमाल किया जाए। यह बाइबल के खुदा की मैंने चंद खूबियां बयान की हैं जो बाइबल में हमें मिलती हैं। तो क्या कोई भी शख्स, कोई भी किसी भी मजहब मिल्लत से है, क्या वो इन खूबियों को, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे जितना मर्जी कट्टर क्रिश्चियन है, ईसाई है, क्या वो बाइबल के खुदा की ऐसी खूबियां मान सकता है कि ये बाइबल का खुदा ऐसा, यानी कि खुदा है, जो भी खुदा है, खुदा एक कादर मुतलिक है, जो इस निज़ाम को चला रहा हो, जो इस दुनिया को का खालिक है, वो ऐसे को, यानी कि ऐसी सिफात की हामिल शख्सियत या जात को खुदा मान सकता है? ऐसा मुमकिन है? ऐसी जात को कोई अक्ल सलीम रखने वाला, कोई मामूली भी अकल रखने वाला शख्स खुदा मान सकता है? इसका मतलब यह है कि बाइबल का खुदा सरासर झूठ और बुत है। इसको मैं आज साबित करूंगा, क्योंकि आपने टाइटल बयान का पढ़ा कि बाइबल का खुदा क्या है, बुत है। तो ये बयान ये मैं स्पेशली इसके लिए अलग से आज बयान नहीं करूंगा। ये मेरा 5 मिनट का तकरीबन बयान है जो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, कि जिसमें मैंने बहुत खुली बातें की हैं। तो सिर्फ ये आप नोट कर लीजिएगा, हवाला जात बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई ट्रिक नहीं है। क्या आप क्रिश्चियन ये चाहते हो कि मुसलमान इस खुदा के नीचे आए, इस खुदा की पूजा करें? क्या है इस खुदा की औकात? क्या आप इसे खुदा बनाकर पेश करते हो, इसकी तबलीग करते हो, इसको प्रीच करते हो? मैं आखिर में यही कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। यह मेरा दावा है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूं कि आप जितने भी अध्ययन को उठा के देख लें, दुनिया में
इस वक्त लाखों अध्ययन हैं, बहुत सारे अध्ययन हैं, बहुत सारे दीन हैं, मजहब हैं। आपको कहीं भी खुदाए कादर मुतलिक का या अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हकीकी तसव्वुर जो इस्लाम में पाया जाता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जाहिर हुआ, उसके अलावा आपको किसी भी मज़हब व मिल्लत में खुदा का, खुदाए कादर मुतलिक का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हकीकी तसव्वुर नहीं मिल सकता। जाएं जहीं कहीं भी जाकर आप कोशिश कर लें, और अगर किसी को कोई दावा करता है तो वो मेरे सामने बैठ जाए। स्काइप एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है, जहां आप कहोगे। कोशिश करो चर्चेज में, मुझे चर्चेज में इनवाइट करो, पाक मास के औकात में, मैं साबित कर दूंगा आपकी बाइबल से। अगर कोई हिंदू बात करना चाहता है वो अपने मंदिर में मुझे इनवाइट कर ले, लोगों की मौजूदगी में, यानी कि मैं साबित कर दूंगा कि आप जिस खुदा को मान रहे हो वो कोई हकीकी खुदा नहीं, पत्थर है, बुत है। हकीकी खुदा सिर्फ आपको इस्लाम में मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज हम बड़े शॉर्ट सा मैसेज होगा, आज का जो मैसेज है मेरा या बयान है बहुत शॉर्ट सा है, और आज हम देखेंगे बाइबल में बुत खुदा, बाइबल में, बाइबल का जो हकीकी खुदा है। ये जो इनकी तोताराट होती है ना ईसाइयों की कि जी जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, बाइबल जो है वो जिंदा खुदा बताती है, ये सिर्फ तोताराट होती है। हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स है। उसको कहां से देखेंगे? इसको हम देखेंगे प्रोटेस्टेंट बाइबल 1959 की, ये बाइबल ये 1959 की तसनीफ शुदा है, 1959 का ये एडिशन है। तो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी नारकली लाहौर वालों ने इसको छापा है। इसमें पैदाइश की किताब अगर आप देखें, इसका 28 बाब और इसकी 22 आयत। ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है, खुदा होगा, ये आगे जो है खुदा होगा, और इसमें जो है वो स्पेस है। क्या है? स्पेस है। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। ये है इस बाइबल में। कौन सी बाइबल है ये प्रोटेस्टेंट की है, 1959 का एडिशन। अब मैं ढूंढ रहा था ये बाइबल में जो हर एडिशन में, मैंने पिछले बयानात में ये बात की थी कि बाइबल के हर नए एडिशन में चेंजिंग होती है, हर नए एडिशन में चेंजिंग होती है। अल्फाज की चेंजिंग नहीं, ये तर्जमे की या सिंप्लीफाई करने की वो मामला नहीं है, क्योंकि वो मामला ऐसा होता है कि वो हर किताब में होती है, वो चेंजिंग सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जबान के उतार चढ़ाव से, जमाने के उतार चढ़ाव से जबान में फर्क पड़ता है। जैसे आज के दौर में उर्दू में ज्यादातर इंग्लिश के अल्फाज दाखिल हो रहे हैं, और जो उर्दू है उसकी हैयत भी बदल रही है, अल्फाज बदल रहे हैं। तो ये ऐसा मामला नहीं है, ये है खुसूसी तौर पर जो खास मामला है वो है सियाको सबाक से बात को हटा देना। तो इंटरनेट पर जितनी भी उर्दू बाइबल डाउनलोड है वो मैं कोशिश कर रहा था कि अपलोड है, उनको मैं डाउनलोड कर रहा था और उनमें चेंजिंग जो है वो चेक कर रहा था। तो एक बिल्कुल नया एडिशन अपलोड हुआ एक मसीही पेज पर, यानी कि एक क्रिश्चियनों का एक बड़ा मारूफ पेज है, उसके हजारों जो है वो, उसके हजारों लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, और मैंने भी उसे लाइक किया हुआ है फेसबुक पर। तो उन्होंने एक बाइबल का लिंक दिया, वो प्रोटेस्टेंट बाइबल का ही, तो प्रोटेस्टेंट बाइबल का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, तो उसको मैंने डाउनलोड किया। जब यही हवाला मैंने वहां पर चेक किया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। उसको हम देखेंगे, आज मैं उसका स्कैन भी आगे कर दूंगा, और इसका जो है वो अपना उस पेज का मैं लिंक नहीं दे रहा, सिर्फ इस वजह से कि अगर मैंने वो लिंक दे दिया तो इन्होंने वो बाइबल रिमूव कर देंगे, वहां से हटा देंगे। तो इसी आयत को जो मैंने आयत बयान की है, पैदाइश इसका 28 बाब और 22वीं आयत। और ये पत्थर जिसे मैंने सतून के तौर पर खड़ा किया है, खुदावंद खुदा होगा, और आए खुदा जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। यह है बाइबल के खुदा की असल हकीकत।
और जब मैं क्रिश्चियन था तो तब की बात है कि तब ऐसे मामला मेरे सामने बाइबल में आते रहे। मैं हवाला जात दे रहा हूं, तो ये हवाला जात भी अगर कोई चेक करना चाहे तो बखुशी चेक कर सकता है कि पैदाइश इसका बाब 31 आयत 10-13, पैदाइश बाब 31 आयत 45, सैमुअल अव्वल बाब 7 आयत 12 और सैमुअल दोम बाब 18 आयत 18 में ये इसी पत्थर खुदा का खुसूसी तौर पर जिक्र है। कैसे खुसूसी तौर पर जिक्र है। मैं खुद उस वक्त मुस्तरब हो जाता था कि यार ये क्या मामला है कि हर जगह पर ये पत्थर का बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो अब जाके ये इस बाइबल से, पहले जो मैं हवाला देता रहा हूं पुरानी बाइबल का, ये 1959 के वर्जन का, तो उसमें यह है कि उसमें गैप है, स्पेस है, तो इसलिए वो ज्यादा दलील बनती नहीं थी। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी ठोस दलील जिसका इनकार नामुमकिन हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये ठोस दलील है कि बाइबल का खुदा, जो बाइबल का खुदा है वो जिंदा खुदा नहीं बल्कि एक पत्थर है जिसको खुदा कह दिया गया।